वेलकम बैक टू माय क्लास ऑफ मैथमेटिक्स, माय मैथ्स माय मेथड्स। हम कर रहे हैं क्लास 12th में आज चैप्टर 4 दैट इज डिटरमिनेंट। एनसीईआरटी बुक में चैप्टर 4 है ये, और किसी बुक में अलग चैप्टर हो सकता है। चैप्टर है हमारे पास डिटरमिनेंट, जिसकी 2 एक्सरसाइज हम कर चुके हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज कर चुके हैं, सेकंड एक्सरसाइज हम कर रहे थे। कुछ क्वेश्चंस भी हो गए थे इसके। अभी आगे उसके क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 7 से। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 7। डिटरमिनेंट के बारे में हमने पढ़ा था, कैसे डिटरमिनेंट को एक्सपेंड किया जाता है फर्स्ट रो से या सेकंड रो से या थर्ड रो से या कॉलम से। किसी भी रो या कॉलम से हम डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर सकते हैं। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी पढ़ी थी कि ट्रांसपोज करने पर डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता। किसी भी 2 कॉलम या किसी भी 2 रो को इंटरचेंज करते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। एक रो के सारे एलिमेंट या एक कॉलम के सारे एलिमेंट अगर 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू 0 बन जाती है। कोई भी 2 कॉलम या कोई भी 2 रो सेम हो तो डिटरमिनेंट की वैल्यू इस तरह से 0 हो जाती है। इस तरह से हमने इसकी काफी सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, उन्हीं का हम यूज करेंगे आज इसमें। तो 7th क्वेश्चन है हमारे पास इसमें। क्वेश्चन इज द डिटरमिनेंट माइनस a square then ab and ac, then the next row is BA, then minus B square, then BC, and the third row is CA, then CB, and minus C square. This determinant is equals to 4A square, B square, C square. We have to prove it. ये हमने प्रूव करना है। तो इन क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। हमें राइट साइड में क्या बनाना है वो चीज भी ध्यान में रखते हुए चलेंगे। तो 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर हम बनाना चाहते हैं तो हम इस तरह से कॉमन आउट करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। अब देखिए इसमें फर्स्ट रो में से a कॉमन आ रहा है। फर्स्ट रो हैव a कॉमन, सेकंड रो हैव b कॉमन, एंड द थर्ड रो हैव c कॉमन। सो टेकिंग कॉमन्स, taking a b and c common from column number row number 1, 2 and 3 respectively. कॉलम रो 1 में से a, सेकंड रो में से b और थर्ड रो में से c हम कॉमन आउट कर देते हैं। सो a, b and c आर कॉमन। फर्स्ट रो में से a कॉमन आउट और दिस इज माइनस a, दिस इज b and this is c। सेकंड रो b कॉमन आउट, a minus b and this is c। third row c common out, this is a, b and minus c। ये बचता है हमारे पास। this is the left hand side। left hand side लेते हैं हम। then अभी फिर से फर्स्ट कॉलम में से a, सेकंड कॉलम b, थर्ड कॉलम c कॉमन आ रहा है। now again taking a b c, a b and c common from column number 1, 2 and 3 respectively। ये रिस्पेक्टिवली लिखना जरूरी है क्योंकि हमने कौन से कॉलम में से क्या कॉमन निकाला है वो इंडिकेट करेगा। फर्स्ट अल्फाबेट जो फर्स्ट को शो करता है, सेकंड वाला सेकंड को, थर्ड वाला थर्ड को शो करेगा। ओके, एक एबीसी ऑलरेडी था हमारे पास बाहर और एक एबीसी अब हम कॉमन निकाले तो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर बनेगा। डिटरमिनेंट के अंदर बचता है -1, दिस इज 1, दिस इज 1। इसमें से b कॉमन 1, -1 एंड 1, c कॉमन 1, 1 एंड -1। ऑपरेट करते हैं हम। r1 को r2 में ऐड करेंगे तो ये -1 + 1 0 बनेगा। r1 को r3 में ऐड करेंगे तो -1 + 1 ये भी 0 बन जाएगा। तो ये दो ऑपरेट कर लेते हैं हम। ऑपरेट r2 को कर दिया r2 + r1 और उसके साथ में R3 को कर दिया R3 + R1, यानी कि R2 और R3 दोनों को ऑपरेट करें तो ये दोनों चेंज हो जाएंगी। फर्स्ट रो सेम रहेगी हमारी, तो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर ऑलरेडी है यहाँ पे। फर्स्ट रो इज सेम, -1, 1 एंड 1, -1, 1 एंड 1। सेकंड रो में क्या ऑपरेट किया है, R2 + R1 मींस दिस इज सेकंड रो एंड दिस इज फर्स्ट रो। कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट प्लस होंगे, इसमें ये प्लस होगा, इसमें ये प्लस होगा, इसमें ये प्लस। तो -1 + 1 0 बनेगा, -1 + 1 ये भी 0 बनेगा और 1 1 2 बनेगा। दिस इज 0 0 एंड 2। सिमिलरली थर्ड रो में भी फर्स्ट रो को प्लस करना है, कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट प्लस होंगे। -1 + 1 0,
1 और 1 2 0, दिस इज 0 2 एंड 0। अब एक डिटरमिनेंट में इतने सारे एलिमेंट जीरो बने, अब इनको सिंप्लीफाई करना बिल्कुल इजी है। तो हम क्या करते हैं, इसको अब हम एक्सपेंड कर लेते हैं फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में। तो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर इनटू -1 के मल्टीप्लाई में क्या आएगा, -1 के मल्टीप्लाई में इसकी रो और कॉलम को टाइप ये क्रॉस मल्टीप्लाई, यही बचेगा ना, -1 के मल्टीप्लाई में 0 -4। अगला एलिमेंट 0 है तो ये रो 0, उससे अगला भी 0 है, ये बन जाएगा। So we got minus multiply minus plus 4 and multiply a square b square c square, it is 4a square b square c square, ये आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर which is equals to the right hand side। So given solution for the given question, ये बन जाएगा इसका solution। Next question 9 है, prove that the determinant first row x square yz, second row y square zx, and third row z square xy, this is equals to x minus y multiply y minus z multiply z minus x multiply xy plus yz plus zx, ये सारा इसके मल्टीप्लाई में है, इधर लिख दिया हमने। Prove this by using the properties of determinant, determinant की प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए हमें ये प्रूव करना है। तो हम क्या करते हैं ऐसी सिचुएशन में, हमेशा ज्यादातर यही कोशिश होती है कि किसी भी एक कॉलम के तीनों एलिमेंट या किसी भी एक रो के तीनों एलिमेंट को 1 1 बना लिया जाए, उसके बाद क्वेश्चन बिल्कुल इजी होता है। जो प्रूव करना उसमें अगर इस टाइप के फैक्टर हो तो, ठीक है। चलिए उसी के लिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले मल्टीप्लाई फर्स्ट रो r1, सेकंड रो r2, थर्ड रो r3 बाय फर्स्ट रो को मैं मल्टीप्लाई करता हूं x से, सेकंड रो को y से, थर्ड रो को z से रिस्पेक्टिवली। क्या होगा इससे देखिएगा, फर्स्ट रो को हमने x से मल्टीप्लाई किया, इट इज x स्क्वायर x क्यूब xyz। सेकंड रो को हमने y से किया, y स्क्वायर y क्यूब xyz। थर्ड रो को हमने z से किया, z स्क्वायर z क्यूब xyz। अब एक चीज ध्यान रखें, जब हम किसी रो या कॉलम को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा, मींस 1 अपॉन xyz आएगा बाहर, मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड भी आएगा, सो बाहर 1 अपॉन xyz आ जाएगा। अब क्या करते हैं, इससे क्या फायदा हुआ हमारे पास, ऐसे देखो xyz कॉमन आएगा तो ये 1 1 और 1 बन जाएगा, है ना, और तीन एलिमेंट 1 1 बन जाते हैं, तो उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। नाउ टेकिंग xyz पूरा का पूरा कॉमन आ रहा है, कॉमन फ्रॉम कॉलम नंबर थर्ड कॉलम में से हम इसको कॉमन निकालते हैं, तो xyz हमारा कॉमन आ गया, डिनोमिनेटर में एक xyz ऑलरेडी था, क्या बचा हमारे पास, दिस इज x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, x क्यूब y क्यूब z क्यूब, 1 1 एंड 1, ये कैंसिल हो गया। अब जैसे ही तीन एलिमेंट हमारे पास 1 1 होंगे, इनमें से दो को जीरो बना दो, इनमें से दो को जीरो बनने के बाद ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। तो हम पिछले क्वेश्चन की तरह से ही ऑपरेट करते हैं, r1 को हमने ऑपरेट कर दिया, क्या r1 माइनस r3 कर लो, और r2 को भी यही ऑपरेट कर दिया, r2 माइनस r3, इसमें से भी ये माइनस किया 1 माइनस 1 0, और इसमें से भी ये माइनस किया, ये भी 0 है, ये दोनों 0 बन जाएंगे हमारे, और जब दो 0 बन जाएंगे तो पिछली सिचुएशन की तरह से हम उसको एक्सपेंड कर देंगे, ये आ जाएगा, ठीक है। अब ऑपरेशन में एक चीज ध्यान रखिए, एक मिस्टेक अगर हो गई तो एक भी मिस्टेक पूरे क्वेश्चन को गलत कर देगा। स्पेशली क्या ध्यान रखना है, जो हम ऑपरेशन यहां लगा रहे हैं, एक साथ दो ऑपरेशन लगाते हैं तब दिक्कत होती है। जैसे हमने एक साथ दो ऑपरेशन लगा रहे हैं, एक स्टेप में सिंगल ऑपरेशन लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं, एक स्टेप में दो ऑपरेशन लगाते हैं तो पहला ऑपरेशन हमने जिस रो या कॉलम पे लगाया, r1 पे लगाया है, तो r1 आपके यहां यूज नहीं होना चाहिए नीचे वाले, अदरवाइज मिस्टेक होने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। पहला ऑपरेशन जिस पे लगाया है वो सेकंड वाले ऑपरेशन में यूज नहीं होना चाहिए,
अगर यूज कर दिया तो मिस्टेक होने के बहुत चांस रहते हैं। ठीक है, चलिए अभी हम आते हैं इधर R1 को किया है R1 माइनस R3, क्या बना हमारे पास फर्स्ट रो में से थर्ड रो को माइनस करना है कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट, यानी इसमें से ये, इसमें से ये और इसमें से ये माइनस होगा, तो क्या बन गया x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, दूसरा x क्यूब माइनस y क्यूब, तीसरा 1 माइनस। इसी तरह R2 में से भी R3 को ही माइनस किया है हमने, तो कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट माइनस होगा y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर, y क्यूब माइनस z क्यूब, 1 माइनस 1। R3 में कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, R1 और R2 में लगाया, R3 में जो ऑपरेशन नहीं है तो सेम रहेगी, मीन z स्क्वायर देन z क्यूब एंड 1। ठीक है, अभी क्या हुआ हमारे पास, इसको हम कर लेते हैं फैक्टराइज, इट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b इनटू a प्लस b, x माइनस y इनटू x प्लस y, हो गया x क्यूब माइनस y क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब, a माइनस b इनटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, और ये 0 है। सिमिलरली सेकंड रो में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b इनटू a प्लस b, यहाँ पे y क्यूब माइनस z क्यूब, y माइनस z इनटू y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस yz, और थर्ड एलिमेंट 0, ये है z स्क्वायर z क्यूब एंड 1। अब देखो फर्स्ट रो में से x माइनस y कॉमन, x माइनस y यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, और 0 में से कुछ भी कॉमन निकाल सकते हैं। सेकंड रो में से y माइनस z कॉमन, अब यहाँ स्पेस का इसलिए मैं लिख नहीं रहा, अंडरस्टूड है, आप समझ लेना कहां से क्या कॉमन निकला है। फर्स्ट में से x माइनस y कॉमन निकाले और सेकंड में से y माइनस z, तो आप मेंशन कर देंगे टेकिंग x माइनस y कॉमन फ्रॉम R1 एंड y माइनस z कॉमन फ्रॉम R2, x माइनस y इनटू y माइनस z, दो चीजें कॉमन आ रही है, या ये कॉमन हो गया, x प्लस y बचेगा, दिस इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस xy एंड 0, यहां से y माइनस z तो y प्लस z, देन y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस yz, देन 0, उसके बाद z स्क्वायर z क्यूब और 1। अब ये 1 ये 2 0 हो गई, ये 1 होगा, तो इसको एक्सपेंड कर ले, लेकिन उससे भी पहले हमें अभी देखें दो कॉमन आए हैं, अगर सिर्फ एक फैक्टर बाकी बचे और बाकी कॉमन आ चुके हो तो बिल्कुल इजी है, फिर तो एक्सपेंड कर लेंगे, लेकिन अभी दो फैक्टर आए हैं, दो बाकी हैं, अगर एक बाकी रहे तो एक्सपेंड कर लेंगे, बट यहाँ दो बाकी है इसलिए हम अभी एक्सपेंड नहीं करेंगे, क्या करेंगे अभी एक बार और ऑपरेट करेंगे, लेकिन अब ऑपरेशन लगाते टाइम ध्यान रखें इसको यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इसको यूज कर दिया तो ये नॉन जीरो हो जाएंगे, ये जीरो है ना, इसको प्लस या माइनस करें तो ये जीरो नहीं बचेंगे, इसलिए हम इन दोनों को ही यूज करेंगे। वैसे ऐसा रूल नहीं है कि हम यहाँ यूज नहीं कर सकते, कर सकते हैं, बट हमारे लिए बेनिफिशियल ये रहेगा कि हम इन दोनों को ही यूज करें सिर्फ, यानी कि दोनों रो को यूज करें ताकि ये चेंज ना हो, जब दो जीरो रहेंगे तो सोल्व करना इजी रहेगा। अब हम सिर्फ इन दोनों को यूज करते हैं, तो R1 को मैं ऑपरेट करता हूं, अब R1 को ऑपरेट करता हूं, R1 माइनस R2, तीसरा फैक्टर भी कॉमन निकल जाएगा, इससे भी फायदा ये होगा, तो x माइनस y और y माइनस z बाहर है, ठीक है, अंदर क्या बच गया हमारे पास, R1 माइनस R2 करेंगे, माइनस करो, y से y कैंसिल होगा, x माइनस z बचेगा, यहां माइनस करें, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, x स्क्वायर माइनस z स्क्वायर बच गया, और ये क्या बच गया, y इनटू x माइनस z, x स्क्वायर माइनस z स्क्वायर और प्लस y इनटू x माइनस z, ये बचेगा, 0 माइनस 0 0 ही रहेगा, बाकी सेम y प्लस z, y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस yz 0, देन z स्क्वायर z क्यूब एंड 1। मैं इसके बाद अब हमारे पास क्या होगा, मैं यहां से रन कर रहा हूं थोड़ा, अभी देखिए क्या बन गया, x माइनस वाई इंटू वाई माइनस z बाहर था, अंदर दिस इज
x माइनस जेड, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है तो x माइनस जेड इंटू एक्स प्लस जेड होगा, है ना। तो x माइनस जेड यहाँ भी है, x माइनस जेड यहाँ भी है, तो इसमें से x माइनस जेड कॉमन निकलेगा। यहाँ भी x माइनस जेड, यहाँ भी x माइनस जेड, और जीरो में से कुछ भी कॉमन निकाल सकते हैं। तो मैं इसमें से x माइनस जेड कंप्लीट में से कॉमन निकालता हूँ। x माइनस वाई था, y माइनस जेड था, और x माइनस जेड हमने कॉमन निकाल दिया। बाकी क्या बचा हमारे पास अंदर बचेगा, ये कॉमन निकल गया 1, यहां से x माइनस जेड कॉमन निकाला तो यहाँ तो x प्लस जेड तो ये बचेगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है ना, a माइनस b निकलेगा तो a प्लस b बचेगा यानी x प्लस जेड, और यहाँ से x माइनस जेड निकला तो y ये होगा, x प्लस y प्लस जेड हो गया, x प्लस y प्लस जेड। अगला जीरो था, सेकंड रो से y प्लस जेड, y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस y जेड, और ये है जीरो, देन z स्क्वायर z क्यूब और 1। अब ये दो चीज जीरो है, अब इसको एक्सपेंड कर लो, क्योंकि हमने जो कॉमन निकाले थे 4 फैक्टर थे, 4 में से 3 आ चुके हैं, जब 3 फैक्टर कॉमन आ चुके सिर्फ एक बचा है, तो अब आप इसको एक्सपेंड कर देंगे। तो क्या हो गया हमारे पास अब ये तो एज इट इज जो फैक्टर कॉमन थे, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, सॉरी x माइनस जेड है, और अंदर क्या बचेगा, बाकी को जब हम एक्सपेंड करेंगे तो ये जीरो तो सिर्फ ये एलिमेंट बचेगा, और इसकी पोजीशन क्या है 3 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम है ना, तो 3 और 3 6 यानी कि पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव 1, उसके मल्टीप्लाई में क्या होगा, इसकी रो कॉलम को हटाएंगे तो ये क्रॉस ये बचेगा, क्या बच गया y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस yz, और माइनस में ये आएगा मल्टीप्लाई, माइनस का xy माइनस का y स्क्वायर माइनस yz माइनस zx माइनस zy और माइनस z स्क्वायर, ये तो z स्क्वायर से z स्क्वायर कैंसिल, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, एक yz से yz कैंसिल, तो माइनस xy माइनस yz माइनस zx, है ना, माइनस कॉमन निकाल दिया हमने, हमारा आ गया फाइनल आंसर x माइनस वाई, y माइनस जेड, एक माइनस यहां से कॉमन निकाला, एक माइनस यहां से, तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस बनेगा, तो ये हो गया z माइनस x, अंदर क्या बच गया, क्योंकि माइनस कॉमन निकाल दिया तो ये xy प्लस yz और प्लस zx, ये हमारा इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगा, यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन थोड़े लेंथी जरूर होंगे, बट ज्यादातर क्वेश्चंस में प्रोसेस यही रहेगा कि आप 3 एलिमेंट्स को 1 1 बनाएं और उनमें से 2 को 0 बनाएं। अब देखिए आपको जो चाहिए, कितने फैक्टर चाहिए, उनमें से क्या सिर्फ एक फैक्टर बाकी है या ज्यादा है। जब सिर्फ एक ही फैक्टर बाकी रह जाए तो आप एक्सपेंड कर ले, जैसे ये किया हमने, लेकिन उससे ज्यादा की अगर जरूरत है तो और ऑपरेट करने पड़ेंगे, और वो ऑपरेशन क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी पड़ेंगे, करने के होंगे, हमें उनको सोचना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन 8 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट सेम इसी पैटर्न के हैं, उसमें 3 एलिमेंट ऑलरेडी 1 1 दे रखे हैं, तो 1 1 जब 3 एलिमेंट करके उससे आगे का स्टेप करना है बस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 9 आपका कंप्लीट होता है। 10th क्वेश्चन सेकंड पार्ट सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, प्रूव दैट दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू k स्क्वायर इनटू 3y प्लस k। बिल्कुल इजी है, जस्ट ऑपरेट r1 इक्वल्स टू r1 प्लस r2 प्लस r3, तीनों को प्लस करना है, चाहे रो में कर लो चाहे कॉलम में, क्योंकि दोनों तरह से एक जैसा है, ट्रांसपोज है एक दूसरे, सिमेट्रिक है ना। अगर इसको मैट्रिक्स लिखना चाहिए तो ये सिमेट्रिक है, और जब सिमेट्रिक होती है तो दोनों तरह से कोई भी ऑपरेशन लगा दो, चाहे रो में या कॉलम में, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब इसमें हमने r1 को ऑपरेट कर दिया, तीनों को प्लस करेंगे तो y प्लस k प्लस y प्लस y, फर्स्ट रो में इसको भी ऐड करना और इसको भी, ठीक है। तो क्या बन गया y प्लस y प्लस y, 3y प्लस k, ठीक है। इसमें भी ये तीनों ऐड कर रहे तो 3y प्लस k, देन इसमें भी ऐड कर रहे तो 3y प्लस k, बाकी है इट इज y प्लस k, y and y plus k. Now taking 3y plus k common from the first row, first row में से हम 3y plus k निकाल लेते हैं कॉमन, हमें राइट साइड पे ये चाहिए था ना, ये कॉमन आ गया हमारे पास, 1 1 1 y plus k
कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, कॉलम 3 माइनस कॉलम 2, कैसे भी करो ऑपरेट करते हैं C1 को C1 माइनस C3 और C2 को भी यही कर लिया C2 माइनस C3। ठीक है, दोनों कॉलम में से इसमें से भी ये माइनस और इसमें से भी ये माइनस कर लिया हमने। क्या बन गया बाहर 3y प्लस k था C1 माइनस C3, 1 माइनस 1 0, y माइनस y 0, y माइनस में y प्लस k, y से y कटेगा माइनस k बचेगा। सेकंड माइनस थर्ड y में 1 माइनस 1 0, y प्लस k में से y माइनस करेंगे k और y में से y प्लस k माइनस करेंगे माइनस k और थर्ड एज इट इज 1 y एंड y प्लस k। अब ये दो चीजें जीरो होगी, क्या बचेगा थर्ड एलिमेंट से, तो 3y प्लस k अंदर क्या बचेगा हमारे पास 1, उसके मल्टीप्लाई में क्या आएगा, इसकी रो और कॉलम को हटाने के लिए क्रॉस, ये क्या बचेगा 0 माइनस माइनस k स्क्वायर ऑलरेडी है तो प्लस k स्क्वायर हो जाएगा। सो वी गॉट द फाइनल आंसर इज k स्क्वायर इनटू 3y प्लस k। ठीक है, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड एज इट इज ट्रू। यहां एक छोटी सी कंफ्यूजन रहती है। क्या कंफ्यूजन है, देखिए हमने यहां माइनस किया प्लस किया r1 को ऑपरेट किया r1 प्लस r2 प्लस r3 है ना, तो रो फर्स्ट में रो थर्ड वाले में प्लस किया, इसमें ये प्लस किया, इसमें ये प्लस किया, इसमें ये, देखने में तो ऐसा लग रहा है कि ये तो कॉलम है, ऐसे तो इसमें ये प्लस कर रहे हैं, ये तो कॉलम हुई है ना, देखने में कुछ ऐसा लगता है कि r1 में r2 प्लस किया r3 प्लस किया हमने, है ना, लग ऐसे रहा है कि ये तो कॉलम है, ऐसे प्लस कर रहे हैं, बट एक्चुअल में हम जो ऑपरेट लगा रहे हैं वो कॉलम में नहीं है, ये रो में है, देखने में उल्टा लगता है। हम इस रो में ये रो प्लस कर रहे हैं, कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट प्लस होते हैं, हो रहा है यार रो में सेकंड रो प्लस हो गया और थर्ड रो प्लस हो गया, ऐसे तो ये कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट प्लस होंगे, ये इसी तरह ये प्लस होंगे, इसी तरह ये प्लस होंगे, ऑपरेशन इस पे लग रहा है ना, तो रो ऑपरेशन है ये चीज थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, कई बार ऐसा लगता है कि हम ऑपरेट तो कर रहे हैं रो को, जबकि ऐड ऐसे कर रहे हैं, ऐसा लगता है, बट एक्चुअल में वो चीज नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी में 11th क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट हम करते हैं, प्रूव दैट दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c होल क्यूब। हम राइट साइड को ध्यान में रखते हुए चलेंगे, हमें a प्लस b प्लस c कॉमन चाहिए, ठीक है, और उसके लिए यहां से ऐसा कुछ ऑपरेट करते हैं प्लस b प्लस c कॉमन आए। अगर हम ये ऐड करेंगे तो देखो a 2a और 2a 5a बनेगा माइनस b माइनस c, कॉमन नहीं आ रहा है, बट हम अगर ऐसे और ऐड करते हैं इनको a माइनस b a प्लस 2b प्लस 1b बचेगा, माइनस c और प्लस 2c प्लस c बचेगा, यानी कि वो चीज बन रही है, तो हम इस रो में सेकंड और थर्ड रो को ऐड करते हैं, ऑपरेट r1 एज r1 प्लस r2 प्लस r3, तीनों को प्लस कर देते हैं। क्या होगा बेनिफिट हमारे पास, इसमें ये तीनों चीज ऐड करेंगे तो a माइनस b माइनस c प्लस 2b प्लस 2c, a प्लस b प्लस c बनेगा। सिमिलरली इसमें कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट ऐड करेंगे 2a प्लस b माइनस c माइनस a प्लस 2c, यानी कि प्लस का 2c और माइनस का 1c, प्लस c बचेगा प्लस a और प्लस b यही बचेगा, यहाँ पे भी सेम यही चीज बचेगी, इसमें भी इन तीनों को ऐड करेंगे तो यहाँ भी सेम a प्लस b प्लस c ही बचेगा, बाकी है ये 2b 2c b माइनस c माइनस a 2c दिस इज 2b c माइनस a माइनस b। अब यहां से फर्स्ट रो में से a प्लस b प्लस c कॉमन आ रहा है, मैं लिख नहीं रहा, वो चीज अंडरस्टूड है, ठीक है, टेकिंग a प्लस b प्लस c कॉमन आउट फ्रॉम द फर्स्ट रो वी गॉट 1 1 and 1, दिस इज 2b 2c b minus c minus a 2c then 2b c minus a minus b। अब दो एलिमेंट को हम जीरो बनाते हैं, एक रो कंप्लीट 1 1 होगी ना, अब इसमें से दो को जीरो बना देते हैं, अब किसमें ऑपरेट होगा कॉलम में, इसमें से ये माइनस करेंगे, दिस इज द कॉलम सब्ट्रैक्शन, c1 को ऑपरेट करते हैं c1 माइनस c3, c2 को भी यही ऑपरेट करते हैं c2 माइनस c3, दोनों में से c3 को माइनस कर देते हैं, बाहर a प्लस b प्लस c कॉमन आउट है,
अंदर ऑपरेट 1 minus 1 0, 2b minus 2b 0, 2c minus c minus a minus b। जब इसको माइनस करें तो साइन चेंज होगा, माइनस c प्लस a प्लस b बनेगा और 2c ये है, मींस a प्लस b प्लस c। सेकंड कॉलम में से b हमने थर्ड को माइनस किया तो 1 minus 1 ये भी 0, b minus c minus a में से 2b को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस a minus b minus c बचेगा, तो मींस माइनस को बनाओ a plus b plus c, और c में से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस इज अगेन a plus b plus c। थर्ड कॉलम से 1 2b c minus a minus b। अब हम कॉमन निकाल सकते हैं, देखो a plus b plus c इसमें से कॉमन, क्योंकि ये तो जीरो है, जीरो में से कुछ भी निकाल सकते हैं। सेकंड में से भी a plus b plus c कॉमन आ रहा है, दो बार कॉमन आ गया, मींस दो पावर हो जाएंगी और एक पावर ऑलरेडी है यहाँ पे, 3 पावर बनेंगी। सो लिख लेंगे आप टेकिंग a plus b plus c कॉमन फ्रॉम द फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम, दो जगह से कॉमन निकाला इसलिए दो पावर कॉमन आएगी, एक पावर ऑलरेडी है तो हमारे पास बनेगी इसकी 3 पावर्स, a plus b plus c पावर 3। अंदर क्या बचेगा, चलो यहां लिख देता हूं, टेकिंग a plus b plus c कॉमन फ्रॉम c1 एंड c2, यहां से हमने कॉमन निकाला दो जगह से, इसलिए दो पावर कॉमन आई और एक ऑलरेडी, तो यहां से कॉमन आएगा 0 0 1 बचेगा, दिस इज 0 minus 1 and 1 1 2b and c minus a minus b। अब हम इसको इजीली एक्सपेंड कर लेते हैं, क्योंकि जो हमें चाहिए था राइट साइड में a plus b plus c होल क्यूब चाहिए था, वो आ चुका है। a plus b plus c होल क्यूब, रो या कॉलम किसी से कर लो, इधर भी दो जीरो है इधर भी दो जीरो है, ठीक है। मान लो हम इससे कर लेते हैं, इससे एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, 1 के मल्टीप्लाई में एलिमेंट क्या है 1 3, पोजीशन 1 3 है ना, तो 1 और 3 4 पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव 1 मल्टीप्लाई में क्या आएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, सो दिस इज 0 माइनस माइनस ऑलरेडी है तो प्लस 1 बन जाएगा, और ये दोनों एलिमेंट जीरो हो ही चुके हैं, so we got it, finally we got the answer a plus b plus c whole cube which is equals to the right hand side, यही हमें प्रूव करना था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट सेम इसी तरह से है, इजीली आप इसी तरह से कर सकते हैं उसको, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में एक बार फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।